धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। सुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहू। सेवक स्वामी सुभाय सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हरषु विषादु। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहूं तब भरत सनो, शैल समीप सुकूप। राखियों तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 309। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के सुहृदों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर के श्री राम जी के गुण कह करके दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र और अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए।